श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीति हहि आगे। को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुविध बलवंता। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गरजे प्रबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गहि गिरि मेघनाद कहूँ धावा। धंजे रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मार सिलाता। दूसरे सूत बिकल ते ही जाना, स्यंदन घाली तुरत गृह आना। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गया अकेल। रन बाकुरा बाली सुत, तरक चढ़े कपि खेल। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है, अंगद हनुमान कहां हैं? बलवान नल नील और द्विविद कहां हैं? हनुमान जी ने जब अपने दल को भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया, मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जान इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध द्वौ बंदर, राम प्रताप सुमिरि उर अंतर। रावण भवन चढ़ै द्वौ धाई, करहि कौशलाधीश दुहाई। कलश सहित गहि भवन ढहावा, देखि निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। कपि लीला करिति नहि डेरा, वही रामचंद्र कर सुजस सुना। वही पुनि कर गहि कंचन के खंभा, कहनि करिय उत्पात आरंभा। गरजि परे रिपु कटक मझारी, लागे मरदै भुजबल भारी। काहू हिलात चपेटन ही केहू, भजहु न राम ही सो फल लेहू। एक एक सो मर्दही, तोरी चला वही मुंड। रावण आगे परही ते, जन फूटहि दधि कुंड। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। ये देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए हैं। वानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से, किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका ये फल लो। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल कर डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे।
महामुखिया जे पावहि ते पद गहि प्रभु पास चला वहि कहई विभीषण तिन्ह के नामा देहि राम तिन्हु निज धामा खल मनुजाद द्विजामिष भोगी पावहि गति जो जाचत जोगी उमा राम मृदु चित करुणा कर वयर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर देहि परम गति सो जिय जानी अस कृपाल को कहु भवानी अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी नरमति मंद ते परम अभागी अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा कीन दुर्ग अस कह अवधेशा लंका द्वौ कपि सोहहि कैसे मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे भुजबल रिपुदल दल मली देख दिवस कर अंत कूदे जुगल विगत श्रम आए जहां भगवंत सियापति रामचंद्र की जय जगतपति रामचंद्र की जय। जिन बड़े बड़े मुखियों अर्थात प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम अर्थात परम पद दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति अर्थात मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभुपद कमल शीस तिन्ह नाए देख सुभट रघुपति मन भाई राम कृपा कर जुगल निहारे भय विगत श्रम परम सुखारे गए जानी अंगद हनुमाना फिरे भालु मरकट भट नाना जातु धान प्रदोष बल पाई धाये करि 10 शीस दुहाई निश्चर आनी देख कपि फिरे जह तह कट कटाई भट भिरे द्वौदल प्रबल पचारी पचारी लरत सुभट नहीं मानहि हारी महावीर निश्चर सब कारे नाना वरन बली मुख भारे सबल जुगल दल समबल जोधा कौतुक करत लरत करि क्रोधा प्राविट सरद पयोद घनेरे लरत मनहु मारुत के प्रेरे अनिप अकंपन अरु अतिकाया विचलत सेन कीन्हि इन्ह माया भयउ निमिष मह अति अंधियारा वृष्टि होई रुधिरोपल छारा देखि निबिड़तम दसहु दिसि कपिदल भयउ खभार एक ही एक न देखई जह तह करहि पुकार सियापति रामचंद्र की जय जगतपति रामचंद्र की जय। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष अर्थात सायं काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। राक्षसों की सेना आती देख वानर फिर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते।
सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं, और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते अर्थात वीरता दिखलाते हैं। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु में बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक अर्थात दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कहि समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर। पुनि कृपाल हसि चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हर्ष विगत श्रम तासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। भागत भटपट कहि धरि धरनी, करहि भालु कपि अद्भुत करनी। गहि पद डारहि सागर माही, मकर उरग झष धरि धरि खाही। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजहि भालु बली मुख, रिपुदल बल बिचलाई। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चलाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हांक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत अर्थात आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं।